अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डॉक्टर आवाज आप रेडी हैं? जी डॉक्टर फहाज की आवाज नहीं आ रही। जी रेडी हूँ। आवाज़ आ रही है मेरी? बस हम 5 मिनट में स्टार्ट करेंगे, ठीक है? 45 में। चलें, ठीक है डॉक्टर फरहाद, हम 5 मिनट में स्टार्ट करेंगे। अच्छा डॉक्टर फरहाद सॉरी डॉक्टर फरहाद, डॉक्टर फरहाद साहब, आप जरा अपने आप को अनम्यूट करें। जी डॉक्टर फरहाद। Yes, sir. Sir, I've just. Yes, sir. Sir, I've just joined. Yes, sir. What is the question? According to scenario. Yes, sir. 70-year-old male presented with complaint of seizures for 2 years, dragging of life. Yes, sir. Should I start with the history? डॉक्टर फरहाद एक मिनट वेट करें। फरहाद साहब, फरहाद डॉक्टर फरहाद से कुछ बात करना चाह रहे थे सर, तो एक मिनट। आपको आवाज आई डॉक्टर फरहाद? आपकी आवाज हमें नहीं आई डॉक्टर फरहाद। बहुत कम आ रही है। आप अपना जो है मास्क हटा लें और जो है थोड़ा माइक के नजदीक बोलें। ऐसा है ना कि ये केस तो प्रेजेंट कर रहे हैं डॉक्टर वहाज, लेकिन जो लोग एग्जाम वाले हैं
और हमारे भी जो सीनियर लोग हैं जिनकी ट्रेनिंग खत्म होने वाली है या खत्म हो गई है, और सब ने पार्टिसिपेट करना एक्टिवली, ठीक है। तो और ये टाइम वहाँ आपने 10 मिनट के अंदर अंदर अपनी हिस्ट्री एग्जामिनेशन पूरी करनी है, और फिर हम 10-15 मिनट इस पे हम डिस्कशन करेंगे। यू हैव ओनली 10 मिनट्स जिसमें अपने हिस्ट्री भी देनी है और अपने एग्जामिनेशन दोनों करनी है, ठीक है। ठीक है तो सर। आपको आवाज आ रही है आवाज? जी जी सर, आ रही है। So ये पेशेंट है who is 70 years old male and he present with seizures for 2 years while dragging of right foot when the patient is walking. जी Now सर। you have to take the relevant history जो आपको डायग्नोसिस तक पहुंचाए, and जी you should सर। know कि क्या पूछना है और क्या नहीं पूछना है। तो आप अपनी हिस्ट्री शुरू कर लें। ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर वहाज है। मैं आपकी आपकी बीमारी के आवाज सही मुतालिक नहीं आ रही, आप बिल्कुल माइक के करीब हो जाएं जब भी बात करें, तो ताकि आप सब सुन लें, ठीक है। अभी आ रही है सर? अब सही है सर। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर वहाज है। मैं आपकी बीमारी से मुतालिक आपसे सवालात करूंगा, इजाज़त है मुझे? आपका नाम क्या है? मेरा नाम फारूक। कहाँ रहते हैं आप? मैं कराची में। क्या काम करते हैं? अभी तो कुछ नहीं करता, सीधे हाथ से लिखते हैं उल्टे हाथ से? सीधे हाथ से। अच्छा, एडमिशन आपका ईआर के थ्रू हुआ है या फिर ओपीडी के थ्रू? मैं ओपीडी में पहले भी दिखा रहा था, फिर अभी दाखिल कर दिया। अच्छा, इस कार्ड के पे जो आपकी बीमारी के मुतालिक लिखा है, इसके अलावा आपको कोई तकलीफ है, जैसे सर का दर्द हो या फिर नज़र में किसी किस्म की कमज़ोरी या धुंधला नज़र आता हो? सर का दर्द नहीं, ऐसा नहीं हुआ कभी। कोई कभी हल्का फुल्का महसूस होता है, लेकिन ऐसा कुछ खास मसला नहीं है सर के दर्द। अच्छा, बोलने में किसी किस्म की तकलीफ है, जैसे टाइम लगता हो आपको अल्फाज बनाने में, नहीं, ऐसा नहीं है। या फिर वक्त लगता हो, या कुछ होता है? नहीं, ऐसी कोई मसला नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये जो झटके आपको पड़ रहे हैं, ये कब से पड़ रहे हैं? ये 1.5-2 साल हो गए। अच्छा, ये जो पहला झटका आपको पड़ा था वो 2 साल पहले पड़ा था? हाँ, तकरीबन 2 साल पहले हुआ था। उसके बाद इसकी शिद्दत में इजाफा आया है? मतलब कितने झटके आपको? शिद्दत तो ये कि उस तरह से शिद्दत में तो नहीं आया, लेकिन ये है कि अभी जो है वो बार बार होना शुरू हो गए हैं। अच्छा, कि जल्दी जल्दी हो रहे हैं। पूरे जिस्म में होते हैं, जिस्म के किसी खा जिस पूरे जिस्म पहले तो के एक किसी साइड पे खास होते थे, हिस्से से अब झटके पूरे होते हैं? पूरे जिस्म में होते हैं अभी। होते थे पहले? हेलो, जी जी, हाँ बोले। किस साइड पे होते थे पहले? किस पहले साइड पे होते थे? पहले वो टांग में हुआ करते थे मुझे, और एक साइड पे होते थे, लेकिन अब जो है वो पूरी तरह हर तरफ होने लगे। अच्छा, आप पूरे जिस्म में आपको होने लग गए हैं। जी। तो ये टांग से ऊपर जो झटके होते थे, ये कब से स्टार्ट हुआ ऐसा पूरे जिस्म में होना? ये हो गए, ये इसको भी काफ़ी टाइम हो गया, 1 साल हो गया इसको भी। ठीक है। अच्छा, झटके के दौरान आप होश में होते हैं या बेहोश हो जाते हैं? नहीं, बेहोश हुआ हूँ मैं। बेहोश हुए हैं आप? जी। अच्छा, झटके से पहले आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि आंखों के आगे कोई मतलब रोशनी आ रही हो, कानों में आवाज़ें सुनाई दे रही हो, ऐसा कुछ होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, झटके के बाद आपको किसी किस्म की मतलब कमज़ोरी किसी हिस्से में महसूस होती हो, ऐसा होता है? कमज़ोरी हाँ, टांग में थोड़ी होती है मुझे महसूस। तो आई वुड लाइक टू आल्सो कंफर्म फ्रॉम द अटेंडेंट अबाउट द सीजर्स। अच्छा, इसके अलावा आपको दौरान झटके जो है, झटके के बाद आपको ऐसा तो नहीं होता आपने ज़बान काट ली हो आपकी? जी नहीं, नहीं अच्छा, ऐसा नहीं हुआ। पेशाब वगैरह का खराश तो नहीं हो जाता? नहीं है, एक बार ऐसा हुआ था, इससे ज़्यादा नहीं हुआ। अच्छा, आप झटके के लिए अपनी कोई दवाई लेते हैं? जी हाँ, दवाई मैं खा रहा हूँ। तो कौन सी दवाई खाते हैं? एपीवॉल। एपीवॉल, डोज क्या है उसका? क्या मतलब? मतलब उसका कितना आप हिस्सा लेते हैं? हाँ, वो मैं सुबह शाम खाता हूँ। सुबह शाम खाते हैं। अच्छा, मुझे इसके अलावा बताएं, जो आपको कमज़ोरी हो रही है सीधे पैर में, ही कब से? ये भी तकरीबन अभी 6-7 महीने हो गए कि मुझे महसूस होना शुरू हुई। हो सकता है पहले भी होगी, लेकिन मुझे अभी महसूस हुई है कि मेरी टांग में जो है कमज़ोरी है, और जो है आहिस्ता वो। आहिस्ता स्टार्ट शुरू हुई है? हाँ, आहिस्ता आहिस्ता बाद में ही शुरू हुई, झटकों के बाद हुआ ये। अच्छा। अच्छा, ये अभी उसी हद तक महदूद है या अभी बढ़ रही है ये? नहीं, ये बढ़ रही है कि पहले थोड़ी सी बस वैसे ही महसूस होता था कि कमज़ोरी है, कभी कभी जो ना चलने में थोड़ा सा लड़खड़ाना होता था, लेकिन अभी ये कि पाँव जो है वो ज़मीन से उठाने में मुश्किल होती है। अच्छा, ये पूरे पैर में रगड़ आपको के। कमज़ोरी है, पैर के निचले हिस्से में कमज़ोरी है आपको? नहीं, वो रगड़ के चलते हैं, ये इस तरह से होता है कि वो सीधा नहीं हो पाता।
इसके साथ साथ आपको जिस्म के किसी और हिस्से में कमजोरी, किसी और पैर में? नहीं, और दूसरा पाँव तो सही है। अच्छा, इसके साथ साथ आपको इस कमजोरी के साथ साथ उस पैर में दर्द होता है दर्द तो नहीं ऐसा होता, या सुनपन सुनपन कभी कभी महसूस होता है। होता है? हाँ, सुनपन महसूस होता है? कभी कभी होता है उसमें थोड़ा। अच्छा, मैं आपसे अगर पूछूं कि आप जो है मतलब कभी कभी ऐसा होता हो कि चलते हुए आपकी चप्पल जूते से पैर से निकल जाती हो, ऐसा हुआ है? ऐसा होता मतलब महसूस होता है कि गिर जाएगी, लेकिन गिरी नहीं है कभी। अच्छा, आप अपनी कभी ऐसा एड़ियों पे खड़े हो सकते हैं आप अपनी? नहीं, ये इस तरह से तो नहीं हो सकता, अच्छा, नहीं हो सकते। गिरने का इसके डर अलावा होता मुझे, अच्छा गिरने का डर। इसके अलावा मुझे बताएं, आपको पेशाब में किसी किस्म की तकलीफ है? ऐसा तो नहीं होता दौरान वॉशरूम जाते हुए आपका पेशाब है। इफराज नहीं हो नहीं, जाए? ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। अच्छा, मुझे मुझे ये बताएं कि इसके अलावा आपको कभी चोट लगी है सर पे? लास्ट मिनट है आपका। जी नहीं, चोट नहीं लगी। कभी या घर में किसी किस्म की किसी को टीबी है? जी नहीं। अच्छा, नहीं है। अच्छा, कभी अस्पताल में आप दाखिल हुए हैं किसी बीमारी की वजह से, इसकी वजह से? नहीं, पहले तो नहीं दाखिल हुआ, बस ओपीडी में दिखा रहा था ये दो सालों से ही। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप ये जो है, इसके अलावा आपको सीने में किसी किस्म का मसला है, खांसी वगैरह होती हो, या आपका कोई वजन कम हुआ हो, कपड़े जी ढीले नहीं। हुए, ऐसा कुछ होता है? नहीं नहीं। अच्छा, कभी पेशाब में ऐसी कोई हुई है कि पेशाब के बाद पेशाब कतरे आते हो, या फिर पेशाब में जो है गुदूद की वजह से आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं है। ठीक है सर, आई एम डन विथ माय हिस्ट्री। ठीक है, पूछ और लिया इसके आपने। अच्छा इसके अलावा मुझे ये बताइए कि आपको मिजाज में किसी किस्म की तब्दीली आई है? मिजाज में तो नहीं, सही हूँ, ठीक है। गुस्सा वगैरह तो नहीं आता? नहीं नहीं, गुस्सा नहीं आता। गुस्सा नहीं आता। अच्छा, इसके अलावा आपको बताएं कि ऐसा हुआ है कि आपको जो है चीज़ें भूलने लग गए हो, घर का रास्ता भूल जाते हो? नहीं नहीं, वो ठीक है। अच्छा, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उतरते हुए आपको ऐसा तो नहीं होता दो दो नज़र आते हो? ठीक है, अच्छा, आपका टाइम ये पूरा हो बताइए गया। कि what do you think this patient is having? सर, दिस पेशेंट इज मोस्ट लाइकली हैविंग, जोर से बोलो, आपकी आपकी आवाज़ आवाज बहुत नहीं कम आ आ रही रही है, है। आपके तरफ जोर से नहीं बोल सकते आप। जी सर, कम ही है। दिस पेशेंट इज हैविंग मोस्ट लाइकली supratentorial lesion onto the left side, primarily around क्या the motor area. मोटर एरिया में किधर? मोटर एरिया में सर, पैरासिजिटल लीजन में onto the left side. So how can you say parasagittal lesion? What are the points which are in favor of parasagittal lesion? The points which I noticed that first the patient is having a foot drop. He cannot the distal जो इसका limb है, he cannot like move with it. और उसके अलावा according to the homunculus topographic representation, it comes in the parasagittal lesion. And secondly, the most important thing which I encountered, that patient has a start of seizure from the right side. To focus it most probably in the parasagittal lesion. So Okay. this was the So what do you finding. think? What do you think? What can be the differential diagnosis of your patient? Sir, I believe as it is, it first of all, I'll keep it with the space occupying lesion, in which I can say the patient can be having parasagittal meningioma or a glioma. As this patient is very old, but he doesn't give me any systematic history, but there is a possibility that he might be having MATS. Patient didn't have any tuberculotic positive history, but as due to the endemic So situation of why you say METs? What are the features in favor of METs? sir, patient didn't give me any systematic history about his primary disease, नहीं नहीं, but there फिट्स आप फिट्स कह रहे हैं, फिट्स किस बेस आप सॉरी आप मेट्स कह रहे हैं, किस बेस पे कह रहे हैं? as the patient is old age, and that's why, and male, but it क्या least ओल्ड likely एज the और मेल patient. में जो होगा 2 सालों से वो फिट्स मेट्स होंगे वो इस फिट्स की? No sir, least likely. I would keep it very last. यानी you should not Least. include things which are not even तो आपके ख्याल में क्या हो सकता है? Space occupying lesion will be my first priority, sir.
नहीं वो तो है, ये बताए कि ये मिट्स क्यों नहीं है, व्हाई इट इज नॉट मिट्स? Sir, first the parasitical lesion is not the most one of the most commonest position for the METs. It usually in adults take place at either posterior to the sylvian fissure or in the post fossa. So it's I believe that the patient the complaints he is having is not due to the METs. कोई और बंद बता सकते हैं आप सीनियर में से? डॉक्टर Assalamu शाकिर, alaikum, sir. वालेकुम सलाम। ये क्यों मिट्स Sir, क्यों नहीं? the history is prolonged. The इसके history is 2 साल prolonged तक, 2 years. यस 2 साल तक तो मिट्स का पेशेंट आपके पास नहीं रह सकता कि he is having meds and he is living with you for the last 2 years, ऐसा नहीं हो सकता। Yes sir. तो आप उसको भी देखें ना। Yes sir. ठीक है। अच्छा, एग्जामिनेशन में क्या क्या करेंगे डॉक्टर शाकिर? क्या एग्जामिनेशन करेंगे इस पेशेंट में? रिलेवेंट एग्जामिनेशन क्या करेंगे आप? Yes, sir. या Sir, आपके ज़हन में अगर कोई चीज इसने नहीं पूछी हो हिस्ट्री में, या आप कुछ ऐड करना चाहते पहले वो बताएं, फिर एग्जामिनेशन करेंगे। sir, his history was good, but he didn't ask regarding the speech of the patient, so it is also important, the speech. I have asked about the speech. Okay, okay. इसने पूछा वो जब पोस्ट एक्टल वीकनेस पूछी Then in the जी सर. ओके, सो हाउ यू विल एग्जामिन दिस पेशेंट? बिल्कुल रिलेवेंट चीज बताए कि मैं ये चीज देखूंगा शाकिर साहब। in the relevant examination, the frontal lobe examination, that is the deliberative आपकी आवाज कट रही है। कोई और बताइए डॉक्टर फरहाद, आप बताओ। Relevant examination में I would check the orientation of the patient. is the pulmonary reflexes. They are शाकिर आप एक मिनट रुकें। जी फरहाद बताओ। Yes, sir. Sir, orientation of the patient. Then the frontal lobe examination, sir, I'll check the mini-mental state examination, the power of the patient, the release reflexes, the primitive release reflexes. बस और क्या पूछेंगे और क्या देखेंगे इसमें? Sir, I will start off with the lobe examination. After completing my lobe examination, I will also लोग तो आपने कर दिया look ना, for the but systemic don't repeat the things. vital subvitals, डॉक्टर तो इस तरह करते vital subvitals. जी Yes, sir. Vital subvitals and जी डॉक्टर I will फरहाद also साहब आप examine- बताइए। फरहाद साहब बताइए क्या आप देखेंगे इसमें? sir, plantar is very important. यस इसमें देखिए, इसमें फुट ड्रॉप है तो आप देख लें, उसका प्लांटर देख लें, उसकी क्लोनस देख लो, उसकी टोन देख ले, उस साइड की सेंसेशन देखिए, पावर देखिए, सारी चीज देख लें उसका, क्योंकि उसके अब उस साइड पे फुट ड्रॉप है तो आप पूरा वो देख लें। यानी आपने अपर लिम्ब लोअर लिम्ब दोनों देखने हैं, लेकिन जब फुट ड्रॉप मिल गई आपको, सो योर कंसंट्रेशन शुड बी कि वो पार्शल है या कितनी है, उसकी पावर कितनी है, उसका प्लांटर्स कैसे हैं, उस साइड की लेग की वो देखिए, टोन देख ले, फिर पूरी लिम्ब की बी वीकनेस देख ले, सब चीज देख। इसमें इस पेशेंट में जो प्रोनेटेड ड्रिफ्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों ने नहीं बताई, और फ्रंटल लोब की साइंस भी देख ले। ठीक है, इसमें सेंसेशन भी देख ले, क्योंकि अगर फुट ड्रॉप है तो वहां पे शायद रीजन बड़ा हो और सेंसरी एलिमेंट इन्वॉल्व की हो, तो आपने सब चीजें देखनी है। समझ आ गए ना? एग्जामिनेशन पर दिखाएं इसको क्या फाइंडिंग्स है हमारे पास। ओके, ये पेशेंट है, देयर इज नो पेपिलोडीमा, द राइट लेग पावर डॉर्सिफ्लेक्शन इज 4/5 और प्लांटर्स अप गोइंग राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे ठीक है। तो आपके ख्याल में क्या हो सकता है अभी? ये शाकिरुल्लाह साहब। Sir, it is most probable the motor strip lesion on the left side, sir. क्या चीज हो सकती है?
So it can be intraaxial or extraaxial. ठीक है, तो In इंट्रा एक्सियल the क्या होता है, एक्स्ट्रा एक्सियल क्या होगा? in the intraaxial, it may be the low-grade glioma, and in the extraaxial, the meningioma, the ठीक है, residual meningioma on the top, ठीक sir. है। और इसके अलावा कोई इन्फेक्शन पैथोलॉजी कभी कभार जो ना ट्यूबरकुलोमास होते हैं जो कि बड़े होते हैं और डेट कैन, लेकिन ये लो ग्रेड ग्लाइमा हो गया और मेनिंजियोमा, ये इनको आप रख ले इसमें, ठीक है। ओके, अब ये लीजन है, आपने एक जगह स्पेसिफाई कर दी, इसके बाद एग्जामिनर क्या पूछेगा आपसे? Investigation, sir. इन्वेस्टिगेशन पूछेगा, तो हाउ यू विल इन्वेस्टिगेट दिस पेशेंट? Sir, I will do the MRI brain plan with contrast, and then I will do the other MRI, radiology. why you want to go for MRI? One is to see that this is the intraaxial or the extraaxial lesion. So only MRI can differentiate my diagnosis, sir. And then I will need the CT brain of the patient to see the MR की बात हो bony रही है, and MR देखिए जो क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को, अभी मैंने क्वेश्चन खत्म नहीं किया ना, आपने कहा MRI, मैंने कहा MRI क्यों करना चाहते हैं? So you Yes, should sir. mention all the possible things which can help you. Okay, sir. One is the location of the lesion, the type of the lesion, the size of the lesion, and its effect, the local and generalized effect. तो वही इफेक्ट बताओ, क्या इफेक्ट्स होंगे इसके? That any midline shift, it is the intraaxial lesion or the आप लोग जो है ना जब भी बोले तो अपने उसके वॉल्यूम का भी ख्याल रखा करें, तो आपकी आवाज जो है ना यानी कम आ रही है। आप सिर्फ एमआरआई करेंगे या किस किस्म का एमआरआई करेंगे? आप सब चीजें मेंशन करो। सर MRI plan with contrast. कोई और चीज नहीं करेंगे बस? Hello, sir. जी जी। No, sir. I will do the CT brain of the patient, and if it is a कोई और I need बंदा इसको करेक्ट कर सकता है? मैं बताऊं? MRV. कोई If और I am बंदा इसको कुछ suspecting ऐड करना चाहता है? infection, it would be MRI. जी, MRV ऑफ द पेशेंट। तो आप इसमें एमआरआई कंट्रास्ट विद एमआरवी, और आपको सारे कट्स चाहिए स्पेशली सजाइटल, ठीक है। और आपका एंजियोग्राम भी बोले तो वो भी ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि एंजियोग्राम क्यों करना चाहिए इसका? Sir, relation with the sagittal sinus and वो तो एमआरवी बताएगा, एंजियोग्राम नहीं बताएगा, वो तो वेनोग्राम बताएगा, नॉट embolization of the tumor, of the tumor, and it will help us in regarding the embolization of the lesion. नहीं, एम्बोलाइजेशन की बात बाद में करें ना। आपने एमआरए हमें क्या बताएगा? Sir, it will tell us about the displacement and the position of the anterior cerebral artery and एंजियोग्राम की बात हो रही है, नॉट एमआरआई। जी सर, MRA। क्यों करते हैं हम एमआर एंजियोग्राम क्यों करते हैं? सर, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी और पेरिक्लोजल आर्टरी की अगर डिस्प्लेसमेंट हो या पोजीशन उनकी चेंज हो या इसके अलावा और ट्यूमर क्या उनको चीज? इन्वॉल्व हो, और इसके अलावा अबाउट द वस्कुलरिटी ऑफ द ट्यूमर हम इसलिए करते हैं उसके फीचर्स जानने के लिए। इसके अलावा और क्या करेंगे डॉक्टर साकिरुल्लाह? एमआरआई हो गया आपका कंप्लीट? Hello. जी, एमआरआई के अलावा क्या करेंगे? MRI plan with contrast with venogram and the CT brain. सिटी ब्रेन क्यों करना चाहते हैं? For one is for the bony involvement of the lesion, and other is for the surgical planning. If there is a hyperostosis of the bone, so it will help us. इसके अलावा और क्या जी, सर। देखेंगे? इसके अलावा और क्या देखेंगे? बोन के अलावा सीटी पे और क्या नजर आएगा आपको? Calcification.
ये इम्पोर्टेंट है, ये भी आप बताएं ना। Yes. Bone के how can it help you for your surgical approach? CT scan कैसे help करेगा? Sir, if it is in the interior 1/3 of the sagittal sinus, the lesion, so it will help us in regarding the making the bony flap. You are telling us about the CT scan. How can scan help us to plan out surgical approach or जो भी आप है in this particular patient? Okay, और क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे आप? कुछ और करेंगे? आपने डिफरेंशियल में ग्लाइमा में बोला था और आपने कोई इन्फेक्शन ट्यूबरकुलोमा में बोला था, आप उससे रिलेटेड Yes. एमआरएस कर सकते हो, MRS. आप ईएसआर कर सकते हो, आप जो है ना, अगर आपके जहन में कुछ चीजें तो आप सारे, क्योंकि अभी तो हमारे सामने कुछ नहीं है तो आप सब चीजें बता सकते हो. So you should mention your investigation according to the differential diagnosis of that particular patient. Okay, कुछ दिखाएं जरा. ये उसका एमआरआई है, आप इसको जरा डिस्क्राइब कर लो. डॉक्टर फरहाद है? जी सर, बिल्कुल हूँ सर। आप जरा इसको डिस्क्राइब कर लो. आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, आप एक बार बोलें और आप इसको डिस्क्राइब करें। सर आवाज सही आ रही है मेरी सर? जी अब आ रही सही, बोलें। Sir, this is MRI T1 weighted axial cuts of the patient Nihal, showing ISO 2 hypointense lesion in the left frontal area, causing compression of the frontal lobe, and there is slight midline shift on the right side. ये क्या है? Sir, T1 axial images हैं sir, and spherical lesion है, and इसको आप जरा इस लीजन को आप थोड़ा सा डिस्क्राइब करो इस वाले कट्स. इसमें ये क्या है ये? Sir, this is flow void sir. This seems like to be a vessel. ठीक है. और अब डिस्क्राइब करो इसको. Sir, this is coronal cut of the same patient. FLAIR images showing hyperintense lesion surrounding the well circumscribed lesion, and it is causing mild midline shift on the right side, and also there is compression. ये जो कट है ना, ये वाला जो coronal cuts है, इसमें आप क्या क्या चीजें मेंशन करेंगे इसमें? यानी सर इसमें कुछ चीजें मेंशन करनी है जिससे अंदाजा होता है कि यस यू हैव द कांसेप्ट. इस वाली कट में क्या चीज मेंशन करनी है? अगर आप पैरासाइटिक लीजन है तो किस चीज पे कमेंट करेंगे आप? सर इसमें साइनस की इन्वॉल्वमेंट देखेंगे सर कि मिडलाइन साइनस इन्वॉल्व है कि नहीं है, और सर इसमें वेसल्स की इन्वॉल्वमेंट देखेंगे कि वेसल्स सप्लाई कहां सर पेरिकैलोजल्स होंगी सर, और कैलोजो मार्जिनल होंगे. कैसे नजर आएंगे? इसमें तो नजर नहीं आ रहे. इसमें नजर नहीं आ रहा. देखिए ये जो कट है ना, इसमें आपने दो तीन चीजों पे जोर देना है. एक तो ये है कि आपको ऊपर बोन कैसा है, इसमें बिल्कुल क्लियर कट नजर. दूसरा साइनस कैसा है. तीसरा है कि ये जो लीजन है ये साइनस के साथ और फॉक्स के साथ क्या इसकी अटैचमेंट है. और फोर्थ ये है कि इसका बेस देखना है. बेस कभी कभार वो बेस इतना नीचे तक होता है कि वो जो पेरिकैलोजल है उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है. तो आपने पेरिकैलोजल के बारे में देखना है कि उसकी इन्वॉल्वमेंट या वहां तक एक्सटेंशन है कि नहीं है. जो फॉक्स से साथ की अटैचमेंट है, साइनस साथ की अटैचमेंट है, और बोन की क्या पोजीशन है. तो इर्द गिर्द चीज सारी आपके ज़हन में हो, क्योंकि ये चीजें हैं जो कि which can help you to plan your approach and which can help you to do what to do and what not to do. कभी कभार ऐसा होता है. चलो सर मैं तो नीचे ना, ठीक है, कोई और कर दिखाएं मुझे. अच्छा इसमें क्या, how can this section help you?
Sir, जी this is T1 post contrast image showing homogeneously enhanced lesion on the left side. जी And डॉक्टर फहद साहब आप इस पे कमेंट करिए, क्या आप इसको जरा डिस्क्राइब करें फहद साहब। Sir, this is the sagittal MRI cuts of Mr. Nehal, and it is showing homogeneously enhancing densely hyper intense homogeneous lesion enhancing with the with the dimensions of about I will measure the dimensions, obviously approximate dimensions in anterior, posterior, and height of the lesion, and it is causing mild perilesional edema, and it is having its base towards I would need to see the other cuts for the base of the lesion, whether it is attached to the falx or not, or there is any cortex in between, and other than इसमें क्या चीजें मेंशन करनी चाहिए डॉक्टर वहाज, आप बोले, आपकी चूंकि आपकी प्रेजेंटेशन हमने आपसे आगे की, जी ये सर। बताइए कि इसमें क्या चीजें मेंशन करनी चाहिए। सर sagittal cut में first it's the most important is the position of the tumor, what exactly like relationship to its superior sagittal sinus, it is either on the anterior 1/3 or middle 1/3 or posterior 1/3, and proximity to the coronal suture, Good. okay, where exactly it lies either anterior or posterior, and thirdly how much it is causing the internal compression, say Good. this tumor is तो आपने causing ये बिल्कुल compression. सही बताया इसने, आपने यही चीजें आपने कोरोनल सुचर का जिक्र जरूर करना है। व्हाई? सर्जिकल प्लानिंग के लिए सर। व्हाई दैट शुड बी मेंशन्ड, इसको बड़ा कर दो सर। सर्जिकल प्लानिंग के लिए क्या हम कैनियोटमी कहाँ करेंगे सर? इसमें इंपॉर्टेंट चीज है ना, तो ये कोरोनल सुचर रिलेशनशिप इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप देख लें कि भाई क्या है, और फिर उसकी डाउनवर्ड एक्सटेंशन कितनी है, उसका सजाद साइनस क्या हिसाब है, बोन पे इसमें आपको नजर आ सकती है कि उसका क्या है। तो ये चीज है, क्योंकि यही चीज अगर बोन की थिकनेस है तो यू नो बंदा कितने प्रॉब्लम है, तो जब उसमें बरहोल बनाते हैं या वहाँ पे आप क्रेनियोटमी बनाते हैं, इस तरह जो रिलेशनशिप है कोरोनल सुचर के साथ, ये इनडायरेक्टली इट विल टेल यू अबाउट इट्स रिलेशनशिप विद द मोटर स्ट्रिप। इसका जो लोअर एंड देखना पड़ता है कि भाई इसकी लोअर एक्सटेंशन कहाँ तक है। बस sometimes there are very big lesions which are extending down to the corpus callosum, तो यहाँ पे pericallosal vessels जो है ना, उसके बारे में हमें सोचना होता है कि how we can what should be done during surgery जब आपका pericallosal तक extension है। ओके, और कट से इसमें अच्छा सॉरी, sagittal दोबारा दिखाएं जरा। फिर जो sagittal है, इसमें एक और चीज जो आप लोगों ने मेंशन नहीं की, which tell us about the location of it is anterior third, middle third, posterior third, तो वो चीज भी important है। why that is important, वो चीज क्यों important है, ये हमें जो मुख्तलिफ थर्ड्स का बता रहे हैं, why that is important सर वीनस ड्रेनेज के पॉइंट ऑफ व्यू से सर। तो if it's drainage point of view से how सर if जी डॉक्टर वाद आप बताएं। सर मेकिंग अ सर्जिकल, मैं बताऊं, sometimes if there is involvement of the superior sagittal sinus, अगर वो anterior third में है और आप ट्यूमर अलग नहीं कर सकते, then you can ligate it। सर यहाँ पे you should be careful, खासकर जो posterior portion अगर यहाँ पे आपने sinus ligate कर दिया तो you will be in big trouble। तो ये चीज ना, ये जरूरी है बहुत ज्यादा। तो ये आपकी लोकेशन बता रहे हैं, it is telling you about the relationship with the motor strip in coronal sutures। It tells us about the tumor extension, especially inferiorly, not about the bone overlying। ये चीजें हैं जो आपको हेल्प करती हैं। जी, यही चीज अगर आप मेंशन करते हैं तो इसका मतलब है कि बंदा पता चलता है कि इसको आ रहे हैं। दिखाए दोबारा। अब इसकी सर्जिकल प्लानिंग कौन बताएगा अभी? अच्छा, सर इसकी फिर पूछते हैं कि भाई व्हाट इज द लीजन, अब ये क्या बन रहा है आपके ख्याल में, व्हाट इज योर डायग्नोसिस?
डॉक्टर साकिर या डॉक्टर फराज, आप बताएं कोई। Sir, first diagnosis is meningioma, sir. कोई और भी बन रहा है आपको? नहीं सर, दी मोस्ट बस इसमें क्लियर कट बताएं कि भाई पैरासाइटिल मेनिंजियोमा बन रहा है मेरा, ठीक है? ओके, अब ये लीजन है, यू हैव टेकन द हिस्ट्री, यू हैव एग्जामिन्ड द पेशेंट, यू हैव डिस्कस्ड द इन्वेस्टिगेशन, व्हाट इज योर फर्दर प्लान? Sir, I will counsel the family regarding the surgical indication के patient को जो I will counsel about the weakness which the patient has के if we are going to remove a tumor, उसके बाद weakness will improve with the passage of time and will recover with the physiotherapy, and if we are not going for the surgery then it can affect his upper limb as well, and अगर रेज इंट्रैक्शनल प्रेशर हो जाता है तो उसके बाद हर्निएशन हो जाएगी अगर सर्जिकल इंटरवेंशन नहीं करते। ओके, दे आर विलिंग फॉर एनी ट्रीटमेंट, आपने क्या करना है? सर प्री ऑप इसको हम रिस्क असेसमेंट करेंगे, एनेस्थीसिया का वर्कअप करवाएंगे सारा सर, और प्री ऑप स्टेरॉइड स्टार्ट करेंगे, एंटी एपिलेप्टिक्स ऑलरेडी वो ले रहे हैं, उसके बाद अगर एनेस्थीसिया फिटनेस मिल जाती है तो फिर हम इसको सर्जरी के लिए प्लान करेंगे सर। इसको ओडीमा भी है ना, इसको स्टेरॉइड भी शुरू कर लें। जी सर, स्टेरॉइड देंगे सर। ओके, सो हाउ यू विल ऑपरेट ऑन दिस पेशेंट? सर इसको लेफ्ट साइडेड पैरासैजिटल क्रेनियोटमी करेंगे जिसमें हम मार्किंग करेंगे अकॉर्डिंग टू कॉर्नल सूचर्स और इसके डायमेंशंस पे देखेंगे कॉर्नल सूचर से कितना स्टार्ट होता है, देन उसके पीछे उसकी एक्सटेंशन कितनी है, और उसके बाद हम अराउंड हॉर्शू शेप फ्लैप इसको एलिवेट करेंगे, और इसको बर होल जो है हम साइनस के अराउंड, ये क्योंकि लग रहा है ऐसे कि सारा लेफ्ट साइड पे ही है तो हमें साइनस की इन्वॉल्वमेंट नहीं लग रही थी इस एमआर में, तो क्रेनियोटमी हमें जो है वो जो होल्स होंगे वो लेफ्ट साइड पे ही रहेंगे, और क्रेनियोटमी करके फिर हम जो ड्यूरा एलिवेट करेंगे वो साइनस बेस्ड होगा, साइनस की तरफ करेंगे, और फर्स्ट हम देखेंगे कि इसकी ड्रेनेज कैसी है, जो फीडिंग वेसल्स हैं स्मॉल। ये बताएं कि इस पेशेंट में इसमें प्रिंसिपल ऑफ सर्जरी क्या होगी? सर जी जी बता सर इसमें सर जो इसकी वेस्कुलर सप्लाई है जो ड्यूरल बेस्ड है उसको सर हम वो करेंगे, बाइपोलराइज करेंगे, उसके बाद सर इंटरनल डीकम्प्रेशन करेंगे, लेकिन इसकी डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि सर डेप्थ में। ओके, ये बताएं कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स which should be in your mind while you are operating on this patient? सर द ब्लड वेसल्स जो इसकी बेस में है सर। आप लोग की आवाज पता नहीं, हमारे कंप्यूटर में मसला है, आप लोगों के पास मसला है। ये सर अभी आ रही है आवाज सर? जी आ रही है। पैरासाइटिस के बारे में आपका एक कंसेप्ट, बस ये चीज आपने मेंशन करनी है। अगर आप ये चीजें मेंशन नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपका कंसेप्ट नहीं है क्लियर इस बारे में। जी, सो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स which should be in your mind when we are operating on this patient? जी डॉक्टर शाकिर साहब, आप कुछ बोल सकेंगे इस पे? जी सर, the superior sagittal sinus and the bridging vein, it should be in my mind. इसमें देखिए बोन है ऊपर, बोन कहाँ काटेंगे? नीचे जो है ना जनाब, we have the superior sagittal sinus, फिर जो ब्रिजिंग वेन्स है ये कॉर्टेक्स है, इतनी कंप्रेस हुआ, उसने ओडीमा है, ये काफी उसको वीकनेस हो गई है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट आपके लिए। मोटर स्टेप है साथ पड़ा हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए। मोटर स्टेप है जो कॉर्टेक्स है आपके लिए, जो सारी क्या कहते हैं पैरासाइटिल है, साइनस है और बोन है। इन चीजों का अगर आप मेंशन करेंगे, मैं बताऊं आपको, बाकी आप जो भी बोलेंगे आपको बिल्कुल आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ये चीजें आपसे एक्सपेक्ट की जा रही। लोग बड़े सारे स्टेप्स बताते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट चीज नहीं बता रहे जिसके बारे में हर एक बंदा सुनना चाहता है। ओके, we have operated this patient, yeah, we are going to operate on this patient, इसमें क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? कौन बताएगा? जी डॉक्टर वहाज तुम बताओ यार, किस तुम्हारा है?
Sir, it can be intraoperative complication or it can be post-operative complication. In intraoperative complication, you can injure the normal brain cortex and you can accidentally hit the sinus and that can lead to the bleeding. These are the major intraoperative complication. And in post-operative long-term complication, it can be infection, it can be post-op hematoma formation, post-op CSF leak, and sometimes a very rare syndrome that take place post-operatively is the supplementary motor cortex area syndrome may take place after the parasagittal ठीक है। tumor excision. अच्छा ये बताइए अभी इसको हम कैसे प्लान करेंगे, इसका जो फ्लैप है अगर आप देख ले इसमें हम जो करते हैं यहाँ पे, तो हम एक अपना एक लैंडमार्क्स पे देखते हैं। इसमें इफ यू लुक एट दिस वन या किसी इसको देख लीजिए, जिसमें भी देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स हैं जो आप अपने बनाते हैं, अगर आप देखें तो ये फ्रंटल बोन है, ठीक है। फ्रंटल बोन का ये नीचे वाला पोर्शन है जो कि साइनस शो कर रहा है और ये बिल्कुल ऊपर है, इसके बाद फिर स्लोप शुरू हो जाता है और ये जो है ना इंटरनल ईयर, जो एक्सटर्नल या इंटरनल ईयर जो भी है उसके पोर्शन है। और इसमें ये जो है ना ये सुपीरियर सैजिटल एक कोरोनल सुचर है। अगर आप देखें तो लीजन इज बिहाइंड द कोरोनल सुचर, बिल्कुल मोटर स्ट्रिप पे पड़ा हुआ है। फिर स्कल को देखें, यानी यहाँ पे एक उबार सा है, एक इधर है, ये दोनों उबार के बीच में है, जिस तरह सफा मरवा होता है ना उसके बीच में जगह, बिल्कुल ठीक है। तो ये इसका लोअर एंड देखिए, लोअर एंड अगर आप देखें तो ये बिल्कुल सुपीरियर पोर्शन ऑफ द फ्रंटल साइनस उसके लेवल पे आ रहा है। और कोरोनल सुचर से तो आप एक लाइन कोरोनल सुचर पे खींच लें पेशेंट के स्केल के ऊपर, दूसरा जो है ना ये बिल्कुल कान के पोस्टीरियर वाले पोर्शन पे इसके वर्टिकल नीचे लें, और एक जो है ना ये फ्रंटल साइनस के मिड में, जो फ्रंटल बोन के मिड में अबव द साइनस ये करें, तो आपको सैजिटल पे इंटीरियर बाउंड्री, पोस्टीरियर और इंफीरियर का पता चल गया। अब जरा सैजिटल दिखाओ, कोरोनल दिखाओ जरा। अगर आप कोरोनल में देखें तो बिल्कुल ये मिड लाइन तक पहुंच चुका है, लेकिन लेटरली अगर आप जाएं इधर तो इसका लेटरल बॉर्डर बिल्कुल ये जो लेटरल सरफेस है कर्व है, इस कर्व के मिड तक है। तो अब इसके मिड से ज्यादा जाने का फायदा नहीं है। अब यहाँ भी मिड लाइन है, तो दो किस्म का फ्लैप है। आप मिड लाइन स्किन तो आप क्रॉस करोगे ना, हार्स शेप इंसिजन देके स्किन को क्रॉस करना है। इवन अगर आप हार्स नहीं दी तो आप मिड लाइन ट्रांसफर इंसिजन में दे सकते हैं। इधर गया उसका। और फिर आपने बोन काटना है, तो बोन के लिए दो हैं, या अक्रॉस तो मिड लाइन भी आप क्रेनाटोमी कर सकते हैं या आप उसको छोड़ भी सकते हैं। लेकिन अगर आपने अक्रॉस द मिड लाइन नहीं करना तो फिर द बर होल शुड बी जस्ट along the midline, और उसी साइड पे आप दो की बजाय आप 3 बर होल बना लो, ताकि आपको बार बार जो है ना वो लंबा जो पासर नहीं पास करना पड़े। और 3 बजाय आप 4 भी बना सकते हैं, डिपेंड करता है। तो इसमें आपने देखना है कि आपने बोन में मिड लाइन क्रॉस करना है कि नहीं करना। मिड लाइन क्रॉस करने का एक फायदा है कि आपके पास स्पेस ज्यादा मिल जाती है और आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन उसका नुकसान जो है जब बोन की हाइपरट्रॉफी हो तो जब भी आप फ्लैप उठाते हैं साइनस ब्लीड करते हैं और देन यू आर इन ट्रबल। इसमें वन शुड बी केयरफुल अबाउट दैट, और आपको दोनों चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। और आप जो भी करें दैट विल बी ओके, लेकिन आपके ध्यान में चीजें होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें साइनस की इंजरी जो ब्रिजिंग वेन्स है विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, और ये जो कार्टिकल इंजरी है, कभी कभार लेजन नीचे आता है तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि भाई ये इसकी अटैचमेंट पेरिकलोजल के साथ कैसी है। अगर उसके साथ है तो आखिर में पता क्या होता है, इसमें बंदा काफी थका होता है, जो आखिरी टाइम आता है आप बिल्कुल जल्दी में होते हैं और आपसे वैसे लग जाते हैं। तो आखिर में बंदे को पैनिक नहीं होना चाहिए, वन शुड बी कूल माइंडेड, ताकि एट द एंड आपको ब्लीडिंग ना हो जाए, ठीक है जनाब। सो दिस वाज अबाउट द पैरासाइटिल। इंशाल्लाह कल हम कर रहे हैं और आप लोगों को पोस्टर दिखाएंगे कि क्या हुआ हमारे साथ। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। सर एक क्वेश्चन है, जब भी साइनस में हो ब्लड पहले से अवेलेबल होना चाहिए, एफएपीज भी होना चाहिए, और यू शुड डिस्कस विद द एनेस्थेटिस्ट प्री ऑपरेटिवली कि भाई ये पेशेंट हम कर रहे हैं, इसमें ये चीजें हैं होंगी, तो ताकि वो भी अलर्ट रहे और आप भी अलर्ट हो, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, एक क्वेश्चन है सर। जी जी सर लॉजिकली हम फॉक्स मेनिंजियोमा, पैरासैजिटल और कन्वेक्सिटी मेनिंजियोमा में किस तरह डिफरेंशिएट करें? देखिए
जो फॉक्स होगा, फॉक्स इसमें इट विल बी ओनली विद द फॉक्स, और मेनिंजियोमा के ऊपर जो है ना आपको नॉर्मल ब्रेन नजर आएगा, ठीक है। ओके फॉक्स या पैराफॉक्स, अगर पैरासैजिटल का मतलब है कि उसने सैजिटल साइनस के साथ इन्वॉल्वमेंट है, चाहे वो इधर से अराइज हो चाहे ऊपर से, लेकिन दैट इज एक्सटेंडिंग, जो एंगल है इस एंगल में वो पैरासैजिटल को टच कर रहे हैं। और कन्वेक्सिटी में ये है कि भाई वो सिर्फ कन्वेक्सिटी में होते हैं, दैट इज नॉट रीचिंग टू द साइनस, न साइनस को पहुंच रहे हैं न फॉक्स से पहुंच रहे हैं, दैट इज कन्वेक्सिटी। अगर साइनस को टच कर रहे हैं दैट इज पैरासैजिटल, अगर साइनस को टच नहीं कर रहा और उससे नीचे है और उसके ऊपर नॉर्मल ब्रेन आ रहा है, दैट इज फॉक्स या पैराफॉक्स, जो भी आप कहेंगे। ये पूछते। अच्छा, दूसरा ये जो साइनस से रिलेटेड क्लासिफिकेशन, और इसका एक और क्लासिफिकेशन है जो नहीं सैमसंग कॉलेज से क्लासिफिकेशन है मेरे ख्याल में, वो सेंडो क्लासिफिकेशन पूछते हैं जो साइंस के इन्वॉल्वमेंट है, ग्रेड 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6 तक है मेरे ख्याल में इसकी। वन शुड नो अबाउट दैट। ठीक है भाई, तो आपने इन मेनिंजियोमास की साइनस पे कमेंट करना है, आपने बोन की इन्वॉल्वमेंट पे करना है, आपने फॉक्स पे करना है, अपने कॉर्टेक्स पे करना है, आपने जो ब्रिजिंग वेंस पे करना है, एंड यू शुड आल्सो मेंशन अबाउट द डाउनवर्ड extension of the lesion to know about its relationship with the corpus callosum and pericallosal vessels। ये चीज अगर आप मेंशन करेंगे, मैं बताऊं, फिर पता चलता है कि इसको चीजें आती हैं, आपको कोई बंदा मामूली गुनाहों पे नहीं पकड़ेगा। और इसमें वेनोग्राम मस्ट है, और एंजियोग्राम भी बता सकते हैं कि वेसल्स कहाँ से आ रहे हैं। अगर कोई एम्बोलाइजेशन, लेकिन यहाँ पे एम्बोलाइजेशन अक्सर नहीं होती, आसानी से हो जाता है, लेकिन वन शुड नो अबाउट द साइनस, और वो उसका पता सिर्फ उस पे चलेगा वेनोग्राम पे। और बोन के लिए आप बेशक सीटी स्कैन का बोन विंडोज बताएं, आप 3D भी कुछ भी बोले, लेकिन आपने बताना कि भाई ये इसलिए मैं कर रहा हूँ ताकि मुझे ऊपर की बोन्स का पता चले कि उसकी इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है, उसकी हाइपरस्टोसिस हुई है कि नहीं हुई है। ये चीजें बहुत जरूरी है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।